Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel and welcome to another video, another vlog. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे। मैं बिल्कुल खैरियत से। तो आज की वीडियो जो है डेली रूटीन के बारे में है कि मैं पूरा दिन घर पे क्या करती हूँ, कौन सा काम करती हूँ, कैसे करती हूँ, किस टाइम उठती हूँ और सब कुछ। तो कीप वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। तो आज की जो वीडियो है वो टोटली डेली रूटीन के बारे में होने वाली है, बिकॉज़ आज घर पे अम्मी नहीं थी और मैं आप लोग को दिखाऊंगी पूरा दिन मैंने घर पे कैसे गुजारा, क्या क्या काम किया है, किस टाइम किया है और सब कुछ। अच्छा, तो डेली नाश्ता जो मेरे लिए अम्मी बनाती हैं, पराठे वगैरह वो बना देती हैं और चाय मैं उठते साथ बना लेती हूँ क्योंकि मैं लेट उठती हूँ। 2 बजे 2:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है। तो आज अम्मी जो हॉस्पिटल गई थी, आज मैंने उनसे पराठा नहीं बनवाया। मैंने कहा मैं बाहर से रोटी मंगवा लूँगी। तो मैंने पहले अपने लिए चाय बनाई उठते साथ, फिर मैंने रोटी मंगवाई, इसको मैंने ऑयल लगा के गरम कर लिया और साथ में सालन। तो मैंने अपना यहाँ पे नाश्ता कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को ना अपनी जैसी काम शक्ल दिखाती हूँ। बड़े मज़े से वो सो रही थी, अब वो उठी है। ये बिल्ली वो वाहिद बिल्ली है जिसको ये खिताब मिला हुआ कि ये मेरी तरह लगती है, गोलू गोलू सी, हेल्दी सी, और कहीं भी बैठ के नींद पूरी कर लेती है। मानो माओ, इधर। अब इसकी डिठाई की आप लोग हाथ चेक करें, यहाँ पे बैठ के नींद पूरी कर रही है। अभी यहाँ से गिर जाए या कुछ भी, इसको कोई पता नहीं है कि मैं इसके बारे में बातें कर रही हूँ। और इतने मज़े से ये इतने दूर से चल के आती है, उसको हमारे घर पे ये जगह अच्छी लगती है जहाँ पे आके आराम से बैठ जाती है। बाजी तू तो मुझसे ज़्यादा ढीठ निकली, कहीं पे भी सो जाती है। मगर बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली। अभी बैठी हुई थी सो रही थी, मैंने सोचा मैं आप लोग को दिखा दूँ क्योंकि जब भी आती है मेरे घर वाले मुझे आवाज़ें देना शुरू करते हैं कि मोटी जेबी आ गई। सो ले बेटा, तू सो ले। हम तो जी नाश्ता वगैरह मैंने थोड़ा कर लिया। अब मैं अपना नाश्ता हज़म करने के लिए घर का काम करूँगी क्योंकि जब तक मैं नाश्ता करके कुछ करूँ ना मेरा नाश्ता हज़म नहीं होता। और क्योंकि मेरे मैदे का मसला है, अगर मैं खा पी के बैठ जाऊँ ना तो बस फिर तो क्या है मेरा मैदा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी मैं घर के काम कैसे करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग जो मुझे मैसेज करके कहते हैं आप घर का काम नहीं करती, या फिर मतलब इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं कि आपको देख के लगता नहीं आप काम कर सकती हैं या आपको काम करना आता है। तो जी, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं या जिस जगह से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, जिस फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, तो हम लोग कोई इतने, वो कहते हैं ना, मतलब इतने वेल बैलेंस्ड बंदे नहीं हैं कि अगर हम लोग कोई काम नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में वो सीधा सीधा चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो हमारे पास कोई हेल्पर है घर में काम करने के लिए, और बस मैं और अम्मी होते हैं। और अलिशबा तो आप लोग को पता है कि वो पढ़ाई करती है, तो वो घर के काम नहीं करेंगे। और अपने घर का कोई काम करते हुए क्यों शर्माए और क्यों ना करे, इंसान को करना आना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त है उसको कुछ भी ना करना आता हो, तो वो किसकी तरफ देख के डिपेंड करके बैठा रहेगा कि कोई आएगा और मेरे लिए करेगा। छोटे छोटे काम होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, उसको करने आने चाहिए। और खैर मैं दूसरों की बात तो नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी। तो मेरे घर में अम्मी हैं और मैं हूँ। जब अम्मी नहीं होती है तो कोई भी काम जो होता है वो मैं कर लेती हूँ। काम करने में कैसी शर्म, क्योंकि ये सब तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ना। एक ज़ाहिर सी बात है, आप जी रहे हो, आप अपने से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो आपको आना चाहिए, आपको करना चाहिए। अपने लिए काम करते हुए शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने लिए खाना क्यों बनाऊँ, मैं अपने कपड़े क्यों धोऊँ, मैं ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ। नहीं, ये गलत बात है। तो खैर बहुत सारे लोग जो है मुझ पे कमेंट करते हैं कि नहीं तुम्हें देख के लगता तो नहीं कि तुम काम कर सकती हो, ना लोगों के ताने और बातें तो होती हैं। तो जी क्यों नहीं, मुझे सब आता भी है और मैं करती भी हूँ और मैं करूँगी भी। ऑब्वियसली इंसान अपने लिए तो करता ही है। तो अभी अम्मी घर पे नहीं थी इसलिए मैं आज थोड़ा ज़्यादा करी थी, वैसे मैं इतना नहीं करती। बस मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, कभी बर्तन पड़े हो तो मैं वो धो लेती हूँ। साथ साथ अम्मी भी कर रही होती है, वो इतना नहीं करने देती हम लोग को, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता करती रहती है। बाकी जो मेरे पास टाइम बचता है उसमें वीडियो बना लेती हूँ, वीडियो एडिट कर लेती हूँ, थोड़ी पढ़ाई कर लेती हूँ, या कोई टीवी देख लिया या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी करके तो बस मैं अपना दिन गुजार लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि अम्मी हॉस्पिटल गई हुई थी। तो 5 बजे से पहले मुझे मोटर लगानी थी, पानी भरना था। जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ एक तो शोर आना शुरू हो जाता है, ऊपर से मेरे गले का बैंड बज जाता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं पानी भर रही थी, पानी मैंने मोटर लगा के भर लिया और अभी जो है मैं अपने बिस्तर वगैरह सेट कर रही थी। मैं उठते साथ नहीं सेट करती क्योंकि उठते साथ मुझे नाश्ता करना होता है, वरना मेरा बीपी लो हो रहा होता है। और पता नहीं क्यों मेरे साथ अजीब सा मसला अब शुरू हो गया कि जब मैं उठते साथ नाश्ता ना करूँ फिर मुझे भूख भी नहीं लगती और मुझसे हज़म भी नहीं होता, मतलब अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो। आज जो है मैं थोड़ा टाइम से भी उठ गई थी,
तो पानी हमने भर लिया। अब मैं बिस्तर वगैरह सेट करूँगी, थोड़ा कमरा सेट करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी। वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो यहाँ पे मैं कंबल वगैरह फ़ोल्ड कर रही हूँ अपना, और बस यूँ ही करके ना पूरे मैं घर के काम आहिस्ता-आहिस्ता लगी रहूँगी। ये वाला कमरा सेट करने के बाद मैं दूसरे रूम में चली गई थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने कर सकी क्योंकि एक तो मेरे माइंड से निकल गया था, दूसरा वहाँ पे तो इससे ज़्यादा मैस फैला हुआ था। तो मैंने सोचा कि जी चलें, इतना ही दिखाना काफ़ी होगा। फिर यहाँ से सफाई कर ली, फिर वहाँ गई, फिर वहाँ से झाड़ू वगैरह लगाया, डस्टिंग वगैरह की, सारा कुछ करके फिर मैं फ्री हुई। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा लेज़ी भी फ़ील करती हूँ क्योंकि जब मैं उठते साथ काम करने लग जाऊँ ना, तो फिर बस मैं अपनी धुन में होती हूँ। जब मुझ में एनर्जी आती है, एक्टिव फ़ील करती हूँ, तब मैं थोड़ा तेज़ हाथ चलाती हूँ, वरना मैं थोड़ा लेज़ी बन के लगी रहती हूँ। मतलब करती रहती हूँ लेकिन थोड़ा-सा सुस्त माहौल बना के आहिस्ता-आहिस्ता बस मैं अपना काम कर रही थी, और मैं बस सोच रही थी कुछ साथ-साथ कि वीडियो भी बना रही हूँ और ये भी करना है और वो भी करना है। बस दिमाग में यही चीज़ें चल रही होती हैं। मेरे साथ ये बहुत बड़ा मसला है, जब मेरे दिमाग पे कोई चीज़ सवार हो जाए तो फिर बस मैं कहती हूँ मैं इस काम को फ़ौरन ही कर लूँ, वरना मुझे अजीब-सी टेंशन हो रही होती है। तो अभी मैं ये सोच रही थी मुझे अभी ये काम भी करना है, अभी वो भी करना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? तो इसलिए मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपनी सोच में लगी हुई हूँ, और बस यूँ ही करके मैं पूरा दिन काम कर रही थी। और अभी जी हम लोग चलते हैं किचन में। किचन का हाल भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, मतलब इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे। पहले मैंने सोचा मैं इनको रहने देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अम्मी पहले से बीमार है, हॉस्पिटल से आएँगी तो क्या वो बर्तन धोएँगी? फिर मैंने खुद ही धो लिए। अलिशा भी इनके साथ गई थी, वरना अक्सर बर्तन वो भी धो लेती है। तो मैंने बर्तन धो लिए। अच्छा, अब सारी बातें छोड़ो तो ये देखें, मतलब मेरे पास पूरा दिन से इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी कंघी कर लूँ, या क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे फ़ील हुआ। लेकिन क्या मैं इंसान अपने आप पे वो करे कि पर्दा डाले या कुछ, ये हमारी हकीकत है कि हम लोग कभी-कभी ऐसी हालत में भी होते हैं, और कभी हमने बाल नहीं बनाए होते या कभी हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने होते, तो ये भी वो कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इंसान जितना नेचुरल रहे, जितना ओरिजिनल रहे अपनी ऑडियंस के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बनिस्बत इसके कि हर टाइम तैयार होता रहे, नहीं मैं तो घर का कोई काम नहीं करती, मैं तो हर टाइम तैयार हुई रहती हूँ, ये सब तो नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा किसी की लाइफ में होता होगा। हर इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन तो आता ही रहता है। कभी वो सही होता है, कभी वो नहीं सही होता, कभी उसका मूड अच्छा होता है, कभी नहीं अच्छा होता, कभी वो हर काम से फ्री होता है, कभी उसको हर काम करना पड़ता है। सो यस। और अभी जो है अम्मी वापस आ गई थी, मैं शाम की चाय उनके लिए बना रही हूँ, और वैसे मेरा दिल चाह रहा था मैं चाय बना लूँ। अच्छा, इसके दौरान मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया था, ये भी बता दूँ। और मेरी इतनी बुरी आदत है, जब भी मैं कोई काम करती हूँ, मतलब कुकिंग से रिलेटेड, तो मैं कोई भी काम करती हूँ पहले मैं कोशिश करती हूँ कि चूल्हा जो है वो साफ़ हो, कि मुझे फिर वो सैटिस्फैक्शन नहीं होती। हालाँकि मैं अभी चाय बना रही थी, लेकिन मेरा ये था कि पहले मैं चूल्हा साफ़ कर लूँ फिर मैं चाय बनाऊँगी। और इलायची मेरे हाथ में आ ही नहीं रही थी, तो अम्मी के लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, और अम्मी मेरे लिए नींबू पानी लेके आई थी। तो लोग वैसे सर्दियों में चाय प्रेफ़र करते हैं, मैं सर्दियों में भी नींबू पानी पे ही ज़ोर देती हूँ। तो मैंने फटाफट से अपना नींबू पानी अम्मी से लिया। अम्मी ने बोला भी कि तुम चाय पी लो, अभी शाम का टाइम है, इसको बाद में पी लेना। मैंने कहा नहीं, इससे आगे तो मुझे कुछ है ही नहीं। और ये नींबू पानी तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैंने पिछले व्लॉग्स में भी दिखाया था, जब हम लोग दूसरे शहर जाते हैं वहाँ से मैं स्पेशली इस बंदे के पास जाती हूँ इसका नींबू पानी लेने के लिए। बड़ा मज़ेदार सा वो नींबू पानी बनाता है, उसमें काली मिर्ची ऐड करता है, बड़ा मज़ेदार सा उसका टेस्ट होता है। और यहाँ पे जी हमारी चाय भी बन रही है। मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाती नींबू पानी। और आज इतने टाइम बाद, मतलब जब से मैंने जॉब शुरू की है, आई थिंक 1.5 साल हो गया। मतलब पहले तो हम यूँ करते थे कि शाम में कुछ ना कुछ मँगवा के थोड़ा चाय वग़ैरह पी ली या कोल्ड ड्रिंक मँगवा ली, और इस तरह का, मतलब मेरी ये आदत थी। मैं शाम में कोई प्रोग्राम देख लेती थी, टीवी देख लेती थी, उसके साथ समोसे, चाय, कोल्ड ड्रिंक, लेज़, ये सब कुछ चलता था। लेकिन जब से मैंने जॉब शुरू की है ना, मतलब मुझे लगता है कि मेरी वो चीज़ें सारी ख़त्म ही हो गई थी। मतलब अपने आप का जो मेरा टाइम था वो तो रहा ही नहीं। तो आज अम्मी जो वो ये छोटे वाले समोसे लाई थी, और ये बहुत मज़ेदार होते हैं, यहाँ से नहीं मिलते ये, क्योंकि अम्मी दूसरे शहर गई थी वहाँ से लाई थी, तो इनका टेस्ट ही बड़ा अलग होता है। चिकन और वेजिटेबल के मिक्स होते हैं, छोटे-छोटे साइज़ के, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मैंने 2-3 खा लिए, मुझे बड़े मज़े के लगे। और ये देखें जी मेरी प्लेट तैयार हो गई, अम्मी के लिए चाय और मेरे लिए नींबू पानी। यहाँ पे बैठ के मैंने टीवी वगैरह देखा, एन्जॉय किया, चाय आई मीन नींबू पानी पिया। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा, और मुझे वो पुराना टाइम फिर से याद आ रहा था कि पहले मैं कैसे, मतलब टेंशन फ्री होती थी हर काम से, और हर चीज़ से फ्री होती थी। लेकिन ज़ाहिर है इंसान का वक्त बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी बदल जाती हैं।
तो यही चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी और यहाँ पे मैं चिप्स खा रही हूँ। तो ये खाने के बाद मुझे फिर से भूख लग जाएगी क्योंकि पूरा दिन मैं काम ही करती रही हूँ। तो मैंने रात में खाना भी नहीं खाया था अभी तक, तो अम्मी मेरे लिए चाट लेके आई थी। अच्छा, चाट से ना मुझे याद आया, जब मैं छोटी थी मेरी शुरू से आदत है कि मैं स्पाइसी नहीं खाती। हालाँकि मैं खाती हूँ, मतलब बाहर का खाना मैं बहुत शौक से खा लेती हूँ कुछ भी, लेकिन मैं स्पाइसी नहीं खाती। तो बचपन में मैं जब भी स्कूल जाती थी, स्कूल से छुट्टी पे मैं अपने लिए समोसा चाट लेती थी, लेकिन मैं उसमें नमक भी नहीं डालती थी और मैं सादा खा लेती थी। शुरू से मेरी ये आदत रही है और आज जो अम्मी चाट लाई थी सेम वही था, उसमें नमक भी नहीं था। तो मुझे वही टाइम याद आया कि शुरू से मेरी ये रूटीन थी और मैं इसमें कभी मिर्चें तो मैंने कभी डाली ही नहीं, मतलब बहुत कम ऐसा होता था कि मैंने कोई स्पाइसी चीज़ खाई हो। तो मुझे वो टाइम याद आ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि देखो इतनी जल्दी हम लोग बड़े भी हो जाते हैं, इतनी जल्दी वो टाइम जो है वो पुराना हो जाता है और इंसान जो है वो नए टाइम के तरफ चला जाता है। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में यहाँ पे चल रही थी और यहाँ पे मैं अपना चाट एंजॉय कर रही हूँ। हालत को इग्नोर करिएगा प्लीज़, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बाल बनाऊँ एंड बस यही था। और अभी जो है मैं रात का खाना बनाने लगी हूँ, तो अम्मी का दिल चाह रहा था कढ़ी खाने का क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बुखार था और बुखार में वैसे भी इंसान का दिल नहीं चाहता है कुछ खाने का। तो मैंने उनको बोला मैं सिंपल सी कढ़ी बना देती हूँ, वो खा लें। उनको कढ़ी अच्छी लगती है लेकिन बिल्कुल सिंपल वाली, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसमें मसाले ऐड करते हैं, लेकिन वो भी मेरी तरह स्पाइसी और इस तरह नहीं खाती तीखा वगैरह। तो मैंने ये वाला दही मँगवाया था, ये कढ़ी में जब डालो तो इतना मज़े का टेस्ट आता है। और मैंने दूसरी दफ़ा ये यूज़ किया, इससे पहले मैंने यूज़ किया था, इसमें बड़ा खट्टा-खट्टा सा ज़ायका था जिससे हम लोग लस्सी यूज़ करते हैं इस तरह का। तो इससे कढ़ी बहुत मज़े की बनी थी। हालाँकि मैंने नेस्ले का भी यूज़ किया लेकिन वो मुझे खट्टा फ़ील नहीं होता, वो थोड़ा-थोड़ा मीठा-मीठा सा लगता है। तो मैंने बस फटाफट से अम्मी के लिए सादी वाली कढ़ी बना ली। बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी थी, मैं यहाँ पे रेसिपी शेयर नहीं करी। अगर आप लोग को चाहिए हुई तो आप लोग कमेंट कर देना। इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट बनाऊँगी तो प्रॉपर रेसिपी भी दे दूँगी। मतलब अगर कोई बीमार है या किसी को कोई ऐसी शोरबे वाली चीज़ खानी है खट्टी सी, या उसका दिल चाह रहा है और बहुत कम मसाले इसमें डलते हैं, मतलब कह लें कि ना डलने के बराबर डलते हैं और बड़ा मज़े का इसका जायका आता है। सिर्फ़ 2-3 चीज़ों से ही बन जाती है, लेकिन ज़ायके में बहुत अच्छी होती है, खट्टी-खट्टी सी। और बस ये देखें जो यहाँ पे बातों-बातों में मेरी कढ़ी भी तैयार हो गई है और रोटियाँ जो हम लोगों ने बाहर से मँगवा ली थी क्योंकि अब मेरी और हिम्मत नहीं थी कि मैं रोटियाँ भी बनाऊँ। तो कढ़ी भी देखें कितनी मज़े की लग रही है। यहाँ पे कोई कढ़ी लवर है तो हाज़िरी लगवा दो मुझे। मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो आई मीन कढ़ी बनाऊँगी तो आप लोग के लिए वीडियो भी बना लूँगी, आप लोग देख लेना। अगर ट्राई करना हो तो ट्राई कर लेना। मैं मसाले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती इसमें अम्मी की वजह से, क्योंकि वो स्पाइसी नहीं खा सकती, लेकिन ज़ायका इसका बहुत अच्छा होता है, इसकी गारंटी है। तो बस यहाँ बातों-बातों में हमारी जो कढ़ी है वो भी रेडी हो गई। पूरा दिन मेरा ऐसे ही गुज़र गया। आप लोगों ने शुरू से लेके एंड तक देखा होगा कि मतलब एक काम फिर दूसरा काम फिर तीसरा काम। तो अम्मियों का काम ना भाई अम्मी मैनेज कर सकती हैं पूरा दिन, वो घर को कैसे मैनेज करती हैं। मतलब मैं तो एक काम सँभाली थी, वो हम सब लोगों को सँभालती हैं। तो हिम्मत है माँओं की यार। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे और जिनकी नहीं है उनकी मग़फ़िरत करें, उनको सब्र अता करें। तो बस आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाज़मी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।